नमस्कार बच्चों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेहतर होंगे, मस्त होंगे, एकदम टनाटन होंगे। आप लोग बहुत शौक होगी सर इतना दिन गायब कहाँ थे, लेक्चर्स अपलोड नहीं हुआ तो ओनली शॉर्ट फोटो लेके सर अपलोड कर रहे हैं, फोटो बना बना के अपलोड कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं, मैंने आपके लिए संघर्ष कर रहा था, आपके लिए मैं बहुत ही मेहनत कर रहा था। आपसे फिर से आपके अपने चैनल MS बोर्ड लैंग्वेजेस पे आपके अर्जुन सर हाजिर है। तो आज मैं लेके आया हूँ मराठी, क्या लेके आया हूँ आपका मराठी व्याकरण का पेपर पैटर्न, उसके बोलते हैं प्रश्न प्रारूप। प्रारूप क्या बोलते हैं उसको, प्रश्न पत्र प्रारूप। तो आपका ये क्या है, मराठी है, विषय मराठी व्याकरण की बात करता हूँ। क्या है आपके, चलता हूँ टॉपिक की ओर। ये है आपका भाषा अभ्यास। क्या है आपका भाषा अभ्यास, कितने गुण का आता है, 16 गुण का। कितने आता है आपका, 16 मार्क का आता है, 16 अंक का। तो चलेंगे आप अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहला क्या दिया आपको, वाक्य प्रकार क्या दिया है, वाक्य प्रकार दिया बेटा। यहाँ पे कितने गुण का आपका, ये 2 गुण का। कितने गुण का आपका, 2 गुण का है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कितने गुण का है, 2। क्या है आपका वाक्य प्रकार, जैसे विधानार्थी, प्रश्नार्थी, उद्गारार्थी और आज्ञार्थी वाक्य। आज्ञार्थी वाक्य आते हैं, इतना समझ में आया होगा। अब चलेंगे वाक्य रूपांतर। खाली आज समझते जाइए कि क्या पेपर पैटर्न है, उसके बाद हम ब्रीफ में लेक्चर्स में लेंगे टॉपिक के ऊपर। वाक्य रूपांतर 2 गुण का। कितने गुण का है, 2। कोई भी वाक्य दिया रहे आपको, वाक्य रूपांतर मतलब क्या होता है, चेंज करना, रूपांतर मतलब बदलना। ओके, प्रश्नार्थी व विधानार्थी वाक्यांचे परस्पर रूपांतर करा। असा काय आहे की प्रश्नार्थी आपको क्या दिया है, आपको एग्जाम्पल दिया है। क्या दिया आपको, एग्जाम्पल दिया है। कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि बेहतरीन तरीके से आपको एक टॉपिक दिया, आपका 1 हो गया और 2। अब चलते हैं तीसरा, वाक्य प्रचार। क्या बोलते हैं इसको, वाक्य प्रचार है आपका। ये क्या है आपका, वाक्य प्रचार है। ये वाक्य प्रचार की बात करता हूं तो कितने गुण का है आपका, 4 गुण का। कितने गुण का है, 4 गुण का वाक्य प्रचार है। आप समझ सकते हैं एज अ मुहावरा कैसे रहता है आपका, एज अ मुहावरा। ये क्या है, वाक्य प्रचार कैसे आपका 4 गुण का है, आपका एज अ मुहावरा है। ओके, आपको क्या शब्द दिया रहेगा, आपको वाक्य में प्रयोग करना रहेगा। क्या रहेगा, आपको वाक्य प्रयोग करना रहेगा। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। उसका शब्द अर्थ लिखो और वाक्य बनाओ। 2 आएगा, कितना आएगा, 2 आएगा। एक का एक 2 नंबर का आएगा। अगर आप उसका अर्थ भी लिखते हैं आपको हाफ मार्क मिलेगा। अगर आप 1 मार्क, कितना मार्क मिलेगा, 1, क्योंकि 2 नंबर का है। तो आप 1 मिलेगा वाक्य बनाने पे, 1 अर्थ। तो 2 बना, 2 दूनी 4। इतना समझा होगा। अब चलते हैं चौथे पे, शब्द संपत्ति। क्या है आपका बेटा, ये शब्द संपत्ति। बेटा शब्द संपत्ति कितने गुण का आपका, 4 गुण का। कितना है, 4 गुण का है, यानी 4 अंक का। और इसमें क्या क्या आ सकते हैं आप समझने की कोशिश कीजिए ना। समझ, पहले क्या है, समानार्थी शब्द आ सकता है। दूसरा है विरुद्धार्थी शब्द बेटा आपका आ सकता है। तीसरा आपका है शब्द समूह बदल, एक मतलब कई शब्द आपको दिया रहेगा, उसका एक शब्द लिखिए, बराबर। मतलब बड़ा सा दिया रहेगा, जैसे पीला वस्त्र धारण करने वाला, हिंदी में बोलते तो उसे पीताम्बर। मतलब जैसे आप बोलो कि समाज की सेवा करने व्यक्ति, मतलब जो समाज की सेवा करता है, उसे क्या लिखेंगे एक शब्द में, समाज सेवक। क्या लिखेंगे बेटा आप, समाज सेवक। फिर तीसरा एक वचन, मतलब वचन, एक वचन या फिर अनेक वचन आएगा। ये क्या है, पांचवा आपका लिंग बदला। क्या है आपका, लिंग बदला। ये क्या होगा, पांचों में से 4 कोई आ सकता है। कितने ना 4 गुण आएगा ही आएगा। अब चलते हैं पांचवा, क्या है आपका, लेख नियमानुसार लेखन। क्या है, लेख नियमानुसार लेखन। इसमें क्या रहेगा, आपको स्पेलिंग मिस्टेक रहेंगे। क्या रहेगा आपका, स्पेलिंग मिस्टेक रहेंगे, आपको उसको सही करके वापस लिखना है। लेकिन क्या है लोचा यहाँ पे, आज देखते हैं लोचा यहाँ पे क्या है। सबसे पहला क्या है लोचा है, अचूक शब्द ओढ़ा। अचूक शब्द ओढ़ा, अचूक मतलब क्या होता है बेटा आपका, जो अचूक हो, क्या हो, जो गलत ना हो, कोई चूक ना हो, उसे क्या बोलते हैं, अचूक। यानी 4 शब्द देगा आपको, उसमें से ओढ़ना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा कि सर ये बात सही है, ये गलत नहीं है, ये अचूक है, इसमें कोई चूक नहीं है। दूसरा क्या होगा आपका, लेख नियमानुसार वाक्य लिया। मतलब कोई भी सेंटेंस, कोई भी वाक्य दिया रहेगा, उसको उसमें आपका क्या रहेगा, स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक रहेगी, आपको उसको सही करके वापस लिखना है। जैसे आपका वाक्य शुद्धिकरण आपका हिंदी में है, वैसे यहाँ पे लेख नियमना अनुसार। अब बात करता है 6 पे चलते हैं, विराम चिन्ह। कितने गुण का आपका, विराम चिन्ह।
ये कितना है, 2 गुण, कितना है 2 गुण। पहला केस क्या आएगा, 1 नंबर के लिए योग्य विराम चिन्ह है वापरा, मतलब जो कोई भी सेंटेंस रहेगा उसमें क्या रहेगा, विराम चिन्ह का मिस्टेक रहेगा, उसमें विराम चिन्ह की गलती रहेगी, आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे वापरना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको, वापरना पड़ेगा। वापरना मतलब क्या होता है बेटा, आपका यूज करना। क्या करना रहेगा आपका बेटा, यूज करना रहेगा। इतनी बात समझिए आपको। फिर दूसरा अंक क्या है, विराम चिन्ह उड़का। कोई भी विराम चिन्ह, जैसे यहाँ पे दे दिया मैं पूर्ण, इसको बोलेंगे केवल विराम चिन्ह, क्या बोलेंगे आप, पूर्ण विराम। क्या बोलोगे, पूर्ण विराम। जैसे दूसरा दे दिया, क्या बोलोगे बेटा आप, ये क्या है आपका प्रश्न चिन्ह है। क्या है आपका प्रश्न चिन्ह है, तो आपको ये आएगा, ऐसे आपको विराम चिन्ह ओढ़खा करके आएगा। इतनी बात आपको समझ में आया। आपके टोटल गुण कितने हैं, 2 2 4 2 8 4 12 2 14 2 16। कितना मार्क्स आपका हो गया, 16 नंबर का, 16 गुण का आपका मराठी का ये पेपर पैटर्न है। क्या है आपका बेटा, ये मराठी का पेपर पैटर्न है। इतनी बात आपको उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आई होगी, क्योंकि आपके अर्जुन सर आपके लिए देर रात मेहनत करते हैं। कितने संघर्षशील व्यक्ति हैं। मैं आप अपनी बड़ाई नहीं करता, लेकिन जो मैं करता हूँ वो चीज़ बच्चों के सामने बताना जरूरी है, क्योंकि सर आपके लिए क्या कर रहे हैं आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आप पूरा पेपर पैटर्न समझ लीजिए, और आपको लेक्चर्स इसके ऊपर सबसे पहले आपको वाक्य प्रकार के ऊपर आप अकॉर्डिंग टू पेपर पैटर्न के हिसाब से हम चलेंगे। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे किसके साथ, आपको वाक्य प्रकार के साथ। उम्मीद करता हूँ आप लोग नोट्स बना के लिखेंगे आपके अपने चैनल एमएच बोर्ड लैंग्वेज को। आप चाहे लाइक करो, आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कुछ भी करो, कमेंट करो, मत करो, मैं नहीं बोलता कि करो। आप मेरे चैनल को लाइक कर मत करो, सब्सक्राइब मत करो, शेयर मत करो, बिल्कुल कुछ भी मत करो, लेकिन आप ईमानदारी से पढ़ो। आप कहीं से भी पढ़ो, आपको जहाँ से बेहतर कंटेंट मिलता है आप वहाँ से पढ़ो। मुझे लाइक कमेंट शेयर कुछ भी नहीं चाहिए, कि मैं मेहनत करता हूँ, मैं निरंतर प्रयास करता हूँ कि हर चीज़ बच्चों के पास पहुँचे। तो जब बच्चों को अच्छा लगेगा तब खुद आप चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय मराठी।